गाइस सुबह का टाइम हो चुका। कल रात को हम 10:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँच चुके थे। तो आप देख सकते हो ये हमारी टेंट है, 1 2 3, हमने 3 टेंट लिए थे। हम 7-8 बंदे थे, 3 इसमें 2 उसमें। तो मैं ऐसे रुक गया, रात को लिया था। रात को भी लोग इसलिए बना पाया, थक गए थे, बैटरी लो थी तो इसलिए बनाया नहीं। तो अब सुबह हो चुकी है, अब रेस्ट वेस्ट कर लिया। अब चलेंगे सीधा। हम केदारनाथ मंदिर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, एटलीस्ट 1 किलोमीटर के आसपास होगा, 1-1.5 किलोमीटर के आसपास होगा। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हो पीछे का पहाड़ कैसे बर्फ़ जम रही है। और इस टाइम यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं भी जाके जैकेट वैकेट पहनूंगा तो सीधा निकल गया देखने के लिए कैसा माहौल है। तो आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो, ये आप देख सकते हो। इस साइड पड़ेगा हमारा केदारनाथ मंदिर। गाइस आप देख सकते हो ये हमारा टेंट है। रात को हम यहीं पे रुके थे। यहाँ पर लाइट होती है और चार्जिंग के लिए मेरे पास वो भी है, स्विच बोर्ड भी है, 2 फ़ोन चार्ज कर सकते हो आप देख सकते हो। वैसे तो टेंट अच्छा है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे टॉयलेट्स हैं, जो यहाँ पर टेंट में बंदे रुके हुए हैं, जो स्टे कर रहे हैं उनके लिए है। जेंट्स के लिए अलग है, लेडीज़ के लिए अलग है। तो आप देख सकते हो यहाँ का व्यू कितना अच्छा है, टेंट ही टेंट है यहाँ पर। और दूसरी बात ये देखो आप, ये तालाब है क्या पता नहीं, तालाब की तरह ही है। बाकी यहाँ का नज़ारा देखो आप, वाह कितना अच्छा है। तो गाइस हम रेडी होकर निकल चुके हैं टेंट से और अब सीधा जाएंगे केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे। यहाँ से एटलीस्ट 1-1.5 किलोमीटर के आसपास का रह गया होगा। अब सीधा वहाँ जाऊँगा, आपको वहीं के दर्शन कराऊंगा केदारनाथ धाम के। वहाँ का जो व्यू होगा आपको वो दिखाऊंगा। तो चलते हैं। पहले आप ये देखो आगे का व्यू, क्या व्यू है, वाह। तो गाइस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं एक बहुत ही अद्भुत, प्राचीन और रहस्यमयी मंदिर के बारे में, जिसके बारे में पता होना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो टाइम वेस्ट ना करते चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस केदारनाथ जाने से पहले सोनप्रयाग से केवल 13 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है हमारा त्रियोगी नारायण मंदिर। आखिर इस मंदिर में ऐसी क्या खास बात है, ऐसी क्या विशेषताएं हैं, ऐसा क्या रहस्य है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं। और हाँ, कहा जाता है कि त्रियोगी नारायण मंदिर वो मंदिर है जहाँ पर हमारे भगवान शंकर है, उनका माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था। इसमें हमारे श्री नारायण ब्रह्मा जी के साथ साथ समस्त देवी देवता वहाँ पर उपस्थित थे। और जिस अग्निकुंड के साथ फेरे लेकर भगवान शंकर और माता पार्वती ने अपना विवाह संपन्न किया था, उस अग्निकुंड में अग्नि आज भी वैसे की वैसे प्रज्वलित है। और इस अग्नि को धनंजय अग्नि भी कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो अग्नि है 3 युगों से ऐसे की ऐसी जलती आ रही है, इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ा त्रियोगी नारायण मंदिर। और कहा जाता है कि जो भगवान शंकर है उनका विवाह त्रेता युग में हुआ था। तो त्रेता युग के बाद हमारा पड़ता द्वापर युग, द्वापर युग के बाद पड़ता हमारा कलयुग। तो आप देख सकते हैं कि 3 युगों से ये जो अग्नि है ऐसी की ऐसी प्रज्वलित है। और ये त्रियोगी नारायण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। और कहा जाता है कि विष्णु भगवान ने मां पार्वती का भाई बनकर उनका कन्यादान किया था। और कहा जाता है अगर कोई शादीशुदा जोड़ा यहाँ आकर भगवान शंकर और मां पार्वती का पूजन करने के बाद श्री नारायण जी का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनका विवाहित जीवन बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही सुखमय रहता है। और कहा जाता है कि इस अग्निकुंड से अगर वो राख अपने घर लेके जाते हैं तो उनके लिए बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और कुछ लोग तो अपनी शादी यहीं पर आकर ही करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी जोड़ी या उनका बंधन है जो भगवान शिव और पार्वती की तरह मजबूत रहे, अटूट रहे। तो इसलिए यहीं पर आकर अपनी शादी करते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं। तो आप कमेंट करके बताना तो आपको जानकारी कैसी लगी। और चलते हैं वीडियो में आगे। व्यापारी संघ केदारनाथ रजिस्ट्रेशन। ये देखो गाइस जो लंबी लाइन लग रखी है हमारी, टोकन के लिए लगी हुई है। पहले टोकन मिलेगा, उसी के बाद ही दर्शन होंगे। तो फाइनली गाइस केदारनाथ दर्शन के लिए हमें
टोकन मिल चुका, आप देख सकते हो। फिर हम दर्शन करेंगे। तो गाइस आगे चल के केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने से पहले केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में जान लेते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो गाइस महाभारत के युद्ध के बाद पांचों पांडवों पर भ्राता हत्या का दोष लग चुका था और वो इस दोष से मुक्ति पाना चाहते थे। तभी श्री कृष्ण जी ने उनको सलाह दी कि आप महादेव के पास चले जाओ, वही आपको इस दोष से मुक्ति दिला सकते हैं। लेकिन महादेव पांडवों से बहुत ज्यादा क्रोधित थे, वो उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए वो केदारनाथ जाकर एक बैल का रूप धारण करके एक बैल के झुंड में जाकर शामिल हो गए। लेकिन पांचों पांडव भी बहुत ज्यादा जिद्दी थे, वो भी महादेव के दर्शन पाना चाहते थे। इसलिए सबसे पहले काशी गए, काशी के बाद वो कैलाश पर्वत गए, लेकिन उनको वहाँ महादेव नहीं मिले। फिर वो केदारनाथ जा पहुंचे। केदारनाथ जाने के बाद उनको क्या दिखता है कि एक बैल जो सबसे अलग दिखाई दे रहा है अपने झुंड से। तब उनको शक हुआ ये हमारे महादेव हो सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, एक तरकीब लगाई और तरकीब लगाने के बाद भीम ने अपना विशाल रूप धारण करके अपना लेफ्ट पैर एक पहाड़ पे रखा, राइट पैर एक पहाड़ पे रखा और उनके बीच से बैलों को निकालने लगे। सभी बैल निकल गए बट एक बैल नहीं निकला, तो समझ गए ये हमारे महादेव है। फिर भीम ने अपने पूरे बल से उस बैल को पकड़ा, लेकिन बैल धरती में समाने लगा। फिर भीम ने उसको पीठ क्या करती से पकड़कर उसे धरती में समाने से रोकने लगा। पांडवों की ऐसी भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर महादेव बहुत ज्यादा खुश हुए और फिर उनको अपने असली रूप में दर्शन देकर उनको दोष से मुक्त किया। कहा जाता है पांडवों को साक्षात रूप से दर्शन देने के बाद भगवान शंकर बैल की पीठ क्या करते वाले त्रिकोणाकार के शिवलिंग के रूप में केदारनाथ में प्रकट हुए और उस शिवलिंग में वो हमेशा विराजमान रहते हैं। तभी से केदारनाथ में शिवलिंग की पूजा की जाती है और इसकी बहुत तगड़ी मान्यता है। और ये भी कहा जाता है शिव जी ने जिस बैल का रूप धारण किया था उस बैल के सभी भाग बंटकर पंच केदार के रूप में प्रकट हुए, जिसमें से एक हमारा तुंगनाथ में प्रकट हुआ, एक हमारा रुद्रनाथ, एक हमारा मध्य महेश्वर, एक हमारा कल्पेश्वर। और जिसमें से बैल का मुख्य भाग वो हमारा नेपाल काठमांडू में पशुपतिनाथ के रूप में प्रकट हुआ। तो आपको जानकारी सुनकर कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए आगे। तो ये जो दिखा रहा है ज्योतिर्लिंग है, जो इसी तरह का शिवलिंग अंदर केदारनाथ धाम के अंदर। गाइस आप देख सकते हैं वहाँ से एक रास्ता है, ये वो देखो वो रास्ता हमारा सीधा जाता है भैरवनाथ मंदिर की ओर, वो देखो। तो देखते हैं वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी दर्शन करेंगे भैरवनाथ के। वो देखो गाइस पुल पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए। वहाँ से होते 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 फिर यहाँ तक ऐसे और पीछे तो देखो गाइस वो हमारा केदारनाथ मंदिर आपको दूर से दिखाई दे रहा है, बट आपको पास जाके दिखाता हूँ अच्छे से। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा पब्लिक आ रखी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। एटलीस्ट बहुत लंबी लाइन लग रखी है, क्या पता किस टाइम नंबर आएगा किस टाइम नहीं आएगा। बट हम मंदिर की ओर जा रहे हैं, आपको आगे का दिखाते हैं। ये देखो वहाँ भी बहुत लंबी लाइन थी पीछे, यहाँ भी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लग रखी है। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं केदारनाथ मंदिर धाम के सामने। आप देख सकते हो बिल्कुल फ्रंट से और क्लोज व्यू, ये हमारा श्री केदारनाथ मंदिर, ये देख सकते हो आप। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं केदारनाथ धाम मंदिर। आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज एक तो मेरे को केदारनाथ धाम के दर्शन हुए भगवान शिव जी के, और दूसरी बात आज मेरा बर्थडे है। तो आप देख सकते हो आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा दिन है। आपके बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो हर हर महादेव, भोले 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 भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास्ता, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता।
की ओट में। तो गाइस देख सकते हो तो गाइस हमने मंदिर में दर्शन कर लिए बहुत अच्छे से। बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो इसलिए वीडियो नहीं बनाई। वैसे भी अंदर वीडियो बनाने नहीं देते तो मैंने अपना दर्शन किया अच्छे से। बाकी बाहर का जो वीडियो उसको बना रहा हूँ, बाकी आपको दिखाता हूँ। हमने ये कैन लेके आया छोटी छोटी सी। ये भीमशिला पर्वत। बाकी गाइस मैं और मेरे दोस्त आ चुके हैं मंदिर के बिल्कुल बैक साइड। यहाँ पर मिलता है शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ गंगा जल, वो पैसे में लेकर ही देते हैं, यानी चढ़ावा चढ़ाओ और उसके बाद जल ले जाओ। तो यही है वो भीमशिला पर्वत। जब बाढ़ आई थी तब ये कहीं पीछे से ही ढुलकता पता नहीं कहाँ से पर्वत आके इसने हमारे केदारनाथ जो मंदिर है धाम है इसकी रक्षा की थी। जो पानी था इसके लेफ्ट और राइट से निकला था, बट मंदिर पर एक भी खरोच नहीं आई, एक भी आँच नहीं आई। तो इसने भीमशिला ने पर्वत ने मंदिर की रक्षा की। क्योंकि कहा जाता है जब भगवान शंकर ने पांडवों को साक्षात रूप से दर्शन दिए, उनको दोष से मुक्त कराया, तब भगवान शंकर ने कहा मैं साक्षात रूप से यहाँ विराजमान रहूंगा। और तब पांडवों ने यहीं पर केदारनाथ का मंदिर बनवाया था और भीम ने स्पेशली वचन दिया था इस मंदिर की रक्षा करने का। तभी से कहा जाता जब यहाँ बाढ़ आई थी तब भीम ही थे जो पीछे चट्टान के रूप में आकर इस मंदिर का कवच बनकर इस मंदिर की रक्षा की थी। तो गाइस भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है जो हमारे भारत देश में हर अलग अलग जगह पर है, और उनमें से एक है केदारनाथ जो हमारा उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तो आप देख सकते हैं हमारा केदारनाथ, इसमें एक भोलेनाथ का एक ज्योतिर्लिंग है, और बाकी महेश्वरम में, त्र्यंबकेश्वरम में, उज्जैन में, सोमनाथ में और काशीनाथ सोमनाथ द्वारका वगैरह में हर कई जगह पर ज्योतिर्लिंग है जो भगवान भोले के है। ये जो ज्योतिर्लिंग है 12 जो हर अलग अलग जगह पे इसमें प्रकट हुए थे भगवान शिव जी ने धरती के कल्याण के लिए। तो गाइस आप देख सकते हो पीछे से वो जो दिखाई दे रहा ना, जब बाढ़ आई थी तो वहीं से ही बाढ़ आई थी। बहुत खतरनाक थी वो बाढ़, और इस साइड का सब कुछ बह गया था, यहाँ से बह गया था। बट ये मंदिर सुरक्षित इसलिए रहा क्योंकि भीमशिला पर्वत है, इसने इसकी रक्षा करी है, ठीक है। और आप देख सकते हो पहले वहाँ रास्ता था वो वहाँ से आने का था केदारनाथ तक, बट जब से बाढ़ आई थी तब से सब खत्म हो गया, सब बह गया था, बहुत ऊपर तक पानी आ गया था। मैं बांट के प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो शंकरा भोले राम शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकर। तो ये देखो बिल्कुल फ्रंट का व्यू, ये हमारे नंदी महाराज, ये बाबा जी, देखो यार गोरी बाबा। सो गाइस यहाँ पर पड़ चुकी है स्नोफॉल, हल्की हल्की पड़ रही है, अभी आपको दिखाई नहीं देगी, बट यहाँ पर स्नोफॉल पड़ रही है। एक नंबर का व्यू है, एक नंबर का नज़ारा, मज़ा आ गया भाई, कसम से बहुत मज़ा आ गया। अब यहाँ पर स्नोफॉल पड़ रही है, अगर ज़्यादा पड़ती तो दिखाता कैमरे से, बट स्नोफॉल पड़ रही है, मेरे को पता लग रहा है हाँ स्नोफॉल पड़ रही है। तो गाइस आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, देख सकते हो। तो गाइस आप वाकई में देख सकते हो उस टाइम तो कम थी, अब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो चुकी है, आप देख सकते हो। बस अब हमारे जाने का टाइम हो चुका है, अब आपको आगे मिलता हूँ, और आगे जो भी जानकारी होगी, जो चीज़ होगी आपको जरूर दिखाऊंगा। तो चलते सीधा आगे। तो गाइस आप देख सकते हो वही रास्ता वहाँ से जहाँ से बाढ़ आई थी, वहाँ का दिखा दिया आपको। यहाँ देखो यहाँ से बाढ़ आई थी, पूरा बह गया था, पहले वो रास्ता था केदारनाथ आने के लिए, बट जब से बाढ़ आई थी उसके बाद से फिर ये दूसरा रास्ता बनाना पड़ा था। बाढ़ तो ऐसे पूरे में आई थी, बट अभी ये वाला रास्ता बना रखा है। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर घोड़े खड़े हैं, मतलब खच्चर जो सवारी के लिए खड़े हैं। खच्चर स्टैंड है एक तरीके से, ये देखो।
देख सकते हो ये रहा ये रास्ता रामबाड़ा वाला। ये जब बाढ़ आई थी सारा टूट चुका था, पहले इस साइड से ही आते थे, अब इसलिए भी यहाँ से आते हैं। तो देखो ये तो फिलहाल शॉर्टकट है, वैसे रास्ता वहाँ से है। अगर आप आओ तो अपने रिस्क पे आना वैसे, ठीक है तो शॉर्टकट 1-1.5 किलोमीटर बच जाएगा कह तो रही है, बाकी आप आओ तो अपने रिस्क पे आना। तो भाई आप ये देख सकते हो ये सारी बर्फ़ पिघल रखी है, और इसके नीचे से वो देखो नदी बहती हुई आ रही है। ये देखो ये रहा पूरा बर्फ़, ये पूरा बर्फ़ का पहाड़ है। देखो ये रहा पूरा बर्फ़, इसे ग्लेशियर भी बोलते हैं। ये देख सकते हो आप, ये रहा पानी, हाँ ये रहा, और सीधा वहाँ निकलता है उस साइड। कितना अच्छा नज़ारा है। तो गाइस आप देख सकते हो ये वाला जो पुल है, ठीक है, ये पहला रामबाड़ा के नाम से था, जब से तबाह हो चुका था, मतलब बाढ़ के बाद से, तब दूसरा बनाया तो इसका नाम भीम पुल रख रखा है इसका, इस वाले का। आप देख सकते हो एक पुल वहाँ भी है। लो गाइस आ चुके फिर से चढ़ाई करके इस वाले गेट पर, यहीं से स्टार्टिंग की थी, मेन तो यहीं से बता रहे थे। अब वापस उतर चुके हैं हो, तो आप देख सकते हो। अब हम आगे की ओर जाएंगे, तो मेरे दोस्त कह रहे हैं वहाँ चल के गौरीकुंड में स्नान करेंगे, वहाँ गरम गरम पानी होगा। तो चलो देखते हैं, वहाँ पे चल के वहाँ स्नान करते हैं। तो चलते सीधा आगे। तो गाइस देख सकते हो ये हमारा गौरीकुंड, ये देखो गंदगी फैलाने से वातावरण ही नहीं आत्ममैली होती है। ओके सही बात है भाई। ये हमारा गौरीकुंड, अब हम इसमें स्नान करेंगे। लो गाइस गौरीकुंड के अंदर पाँव डाल दिए, वाओ काफ़ी गर्म है पानी, बट इतना गर्म नहीं है जितना तपत कुंड में था, तो बाकी काफ़ी आराम फील हो रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो ये सीतापुरी नाइट का व्यू देख सकते हो। वहाँ पे थोड़ी दूर पे सोनपुरी आ गया, ये सीतापुरी फिलहाल। और हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी जो पार्किंग कर रखी है उसमें बैठेंगे और बड़ा सीधा निकलेंगे अपने घर की ओर। तो आगे जैसा होगा वो आपको दिखाता हूँ।